गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मिन, मैक्स, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक फॉर्मूला एक्सेल में यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मिन फॉर्मूला गिवन वैल्यूज़ में से या फिर गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिन फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम मिन स्पेसिफाई करेंगे। देन हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करेंगे। देन हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे मिन का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 3, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है। तीनों वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू है 3। मिन के फॉर्मूले में हम रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रेंज स्पेसिफाई की हुई है C2 से लेके C8। इस रेंज में से जिस भी सेल की वैल्यू मिनिमम होगी मिन फॉर्मूला उस सेल की वैल्यू रिटर्न कर देगा। मिन के फॉर्मूले में हम इंडिविजुअल सेल्स का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 3 सेल्स के नेम स्पेसिफाई किए हुए हैं। फर्स्ट सेल का नेम है C2, सेकंड सेल का नेम है A2, थर्ड सेल का नेम है D2। तीनों सेल्स में से जिस भी सेल की वैल्यू मिनिमम होगी मिन फॉर्मूला उस सेल की वैल्यू रिटर्न कर देगा। सेकंड फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मैक्स फॉर्मूला गिवन वैल्यूज़ में से या फिर गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैक्स फॉर्मूला को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम मैक्स स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करेंगे। देन हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 9, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है। तीनों वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू है 9। मैक्स के फॉर्मूले में हम रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में रेंज स्पेसिफाई की हुई है C2 से लेके C8। इस रेंज में जिस भी सेल की वैल्यू मैक्सिमम होगी मैक्स फॉर्मूला उस सेल की वैल्यू रिटर्न कर देगा। मैक्स के फॉर्मूले में हम इंडिविजुअल सेल्स के नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 3 सेल्स के नेम स्पेसिफाई किए हुए हैं। फर्स्ट सेल का नेम है C2, सेकंड सेल का नेम है G2, थर्ड सेल का नेम है D2। तीनों सेल्स में से जिस भी सेल की वैल्यू मैक्सिमम होगी मैक्स फॉर्मूला उस सेल की वैल्यू रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे काउंट का फॉर्मूला गिवन रेंज ऑफ सेल्स में नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स ये गिवन रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिस सेल में हमने वैल्यू एंटर की होगी एक नंबर। काउंट का फॉर्मूला नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज एंड एम्प्टी सेल्स को काउंट नहीं करता है। काउंट के फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम काउंट स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करेंगे। देन हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है। 3 वैल्यू में से एक वैल्यू हमने करेक्टर वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है, इसीलिए इसने वैल्यू रिटर्न की है 2। काउंट के फॉर्मूले में हम रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेंज स्पेसिफाई की हुई है A2 से लेके A5। काउंट का फॉर्मूला इस रेंज में उन सभी सेल्स को काउंट करके वैल्यू रिटर्न कर देगा जिस सेल में वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। काउंट के फॉर्मूले में हम इंडिविजुअल सेल्स का नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में 3 सेल्स के नेम स्पेसिफाई किए हुए हैं।
काउंट का फॉर्मूला इन तीनों सेल्स में से सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करके वैल्यू रिटर्न करेगा जिन सेल्स में एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे काउंटा। काउंटा फॉर्मूला गिवन रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करके वैल्यू रिटर्न करेगा जो सेल्स नॉन एम्प्टी होगी, मींस जो सेल्स ब्लैंक नहीं होगी। जिस सेल में अगर हमने कोई भी वैल्यू एंटर की होगी, काउंटा फॉर्मूला उस सेल को काउंट कर लेगा। काउंटा फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड को इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम काउंटा स्पेसिफाई करेंगे। देन हम ब्रैकेट लगा के रेंज स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे मैंने रेंज स्पेसिफाई की हुई है A2 से लेके A5। देन हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे काउंटा फॉर्मूला इस रेंज में उन सभी सेल्स को काउंट करके वैल्यू रिटर्न करेगा जो सेल्स नॉन एम्प्टी होगी, मींस ब्लैंक नहीं होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला गिवन रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है जो सेल्स एम्प्टी होती है, मींस ब्लैंक होती है। काउंट ब्लैंक फॉर्मूले को भी यूज करने के लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम काउंट ब्लैंक स्पेसिफाई करेंगे। देन हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे। देन हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, काउंट ब्लैंक फॉर्मूला इस रेंज में सिर्फ उन्हीं सेल्स को काउंट करके वैल्यू रिटर्न करेगा जो सेल्स ब्लैंक होंगी। अब हम सभी फॉर्मूलाज को एक्सेल की शीट में अप्लाई करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग फाइल रिजल्ट शीट ओपन कर ली है। इस फाइल में हमने 10 स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, 4 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए हुए हैं। इस फाइल में हमने हर एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज भी कैलकुलेट की हुई है। अब हम हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए मैक्स एंड मिन फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे इस सेल में हम हेडिंग ले लेंगे मिनिमम मार्क्स। इस सेल में हम हिंदी सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम मिन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम मिन स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम माउस की हेल्प से हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे मेरे फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली रेंज अपीयर हो जाएगी I8 से लेके I17। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे मिन का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न कर देगा 34, मीन्स हिंदी सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स हैं 34। अब इस सेल में जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, फॉर्मूले को कॉपी करेंगे बाकी के सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए, जिसके लिए हम कर्सर को इस सेल के बॉटम कॉर्नर पर लेकर जाएंगे, जिससे हमारा ये हैंडल अपीयर हो जाएगा। अब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके हैंडल को राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। इससे मेरे इंग्लिश, मैथ एंड अकाउंट सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए इस सेल में हेडिंग लेंगे मैक्सिमम मार्क्स। इस सेल में हम हिंदी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम इस सेल में सबसे पहले कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम मैक्स स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाकर हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे माउस की हेल्प से, जिससे फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली रेंज अपीयर हो जाएगी I8 से लेके I17। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 90, मीन्स हिंदी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं 90। अब इस सेल में जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है,
फॉर्मूले को कॉपी करेंगे बाकी के सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए हम कर्सर को इस सेल के बॉटम कॉर्नर पर लेकर जाएंगे जिससे हमारा ये हैंडल अपीयर हो जाएगा। अब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके हैंडल को राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। इससे मेरे इंग्लिश, मैथ एंड अकाउंट सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम हर एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे इस सेल में हम हेडिंग एंटर करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड। इस सेल में हम सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम काउंट स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाकर हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 10, मीन्स हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 10 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। अब अगर हम किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स चेंज कर देते हैं ए यहाँ पे एब्सेंट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स ये स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर नहीं हुआ है। इसके बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी 9, क्योंकि काउंट का फॉर्मूला ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। अब वो इस सेल को काउंट नहीं करेगा क्योंकि इस सेल में अब एक करेक्टर वैल्यू है। अब इस सेल में जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है उस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे बाकी के सब्जेक्ट में अपीयर्ड स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, जिसके लिए हम कर्सर को इस सेल के बॉटम कॉर्नर पर लेकर जाएंगे जिससे हमारा ये हैंडल अपीयर हो जाएगा। अब हम माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके हैंडल को राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। इससे मेरे इंग्लिश, मैथ एंड अकाउंट सब्जेक्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने हुए हैं कैलकुलेट हो गए हैं। अब हम काउंट आ फॉर्मूला भी यूज करना सीखेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे इस सेल में इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम काउंटा स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाकर हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स सेलेक्ट करेंगे माउस की हेल्प से, जिससे मेरे फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली रेंज अपीयर हो जाएगी I8 से लेके I17। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे काउंटा फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 10, क्योंकि इस रेंज में जितनी भी सेल्स थी हर एक सेल में हमने वैल्यू एंटर की हुई है। इवन काउंटा फॉर्मूला नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को भी काउंट करेगा। अब अगर हम किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो गई है 9, क्योंकि काउंटा फॉर्मूला ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। इवन काउंट के फॉर्मूले में भी वैल्यू चेंज हो गई है 8, क्योंकि काउंट का फॉर्मूला भी ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। अब हम ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फॉर्मूले को यूज करेंगे, जिसके लिए इस सेल में हम सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस करेंगे। देन हम अपने फॉर्मूले का नेम काउंट ब्लैंक स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स माउस की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे काउंट ब्लैंक फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 1, क्योंकि इस रेंज में सिर्फ एक ही सेल की वैल्यू ब्लैंक है, इसीलिए काउंट ब्लैंक फॉर्मूले ने वैल्यू रिटर्न की है 1। थैंक यू सो मच।